एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 11:30 और अभी जस्ट हर्षित की क्लास ख़त्म हुई है। मीशा मायरा की तो आज छुट्टी थी सैटरडे की, तो उनकी आज क्लास नहीं थी। तो हर्षित की क्लास जस्ट ख़त्म हुई है। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मॉर्निंग में वो 8:30 बजे बैठ जाता है तो फिर बेडशीट वगैरह चेंज नहीं हो पाती और सुबह का काम फिर ज़्यादा फैला होता है। तो मैंने कहा चलो, इसकी क्लास ख़त्म हो गई तो उसके बाद मैंने कहा बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। क्योंकि ये होता है ना कि छोटे बच्चों के साथ जल्दी जल्दी जो बेडशीट होती है बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, और जो लाइट कलर की बेडशीट होती है वो तो बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है। और वैसे बच्चे होते हैं कि उनको पता नहीं होता, कभी नंगे पैर बिस्तर पर चढ़ जाते हैं, कभी वैसे तो इस तरह से मतलब ये होता है कि मैं हर दूसरे दिन बेडशीट चेंज ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे मॉर्निंग के कपड़े भी सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो उनको भी समेट लेती हूँ, क्योंकि काम फैला रहता है ना, तो जितनी जल्दी हो सके उतना ही निपटा लो, तो यही है कि अपने लिए आराम होता है। अरे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लंच वगैरह हो चुका है हमारा, बस लंच वगैरह करके अभी आई हूँ रूम में। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से बात ही नहीं हो पाई मेरी, जबकि आज मीशा मायरा की छुट्टी थी सैटरडे की। पर यही होता है, काम फैला रहता है। फिर सुबह मॉर्निंग में आ गई थी हमारी मौसी, तो उनके साथ भी थोड़ा सा सुबह ऐसे ही निकल चुका, अपड़ दपड़ में ही निकला। जब कोई आ जाता तो होता है कि उनके साथ थोड़ा सा बैठना उठना भी पड़ता है। हालांकि वो ज़्यादा देर रुकी नहीं थी, पर चली गई थी, पर फिर भी थोड़ी देर होता है। मॉर्निंग का टाइम भी होता है थोड़ा बिजी, भागा दौड़ी का होता है। और बस हर्षित की थी क्लास आज सैटरडे की, तो उससे तो क्लास वगैरह के 11:30 बजे वो फ्री हो गया था। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी सब्ज़ी वगैरह लेने, क्योंकि सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी, तो सब्ज़ी लेने गई थी। तो बस फिर लंच का टाइम हो गया, फिर लंच निपटाते निपटाते 2-2:30 बज जाते हैं। तो कल है 15 अगस्त, तो जब मेरा ये वीडियो जाएगा तो उस दिन 15 अगस्त होगी। तो आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको मायरा क्या सुनाएगी? छोटी पोएम, राइम सुनाऊंगी। चलो सुनाओ। तब मैं छोटा बच्चा था और फिर खुद चपाता था, बड़े पेन से बोलते आया तो फिर खाम अली खिला हो जाइए दाखला। वेरी गुड। मछली आएगी आनी है, जीवन उसका पानी है, हाँ जगाओ डर जाएगी, पानी निकालो मर जाएगी, पानी में डालो तर जाएगी। क्लैप। बच बाय बाय कर। बाय बाय। तो शाम की चाय वगैरह निपटाने के बाद तो मैं आ गई थी अपने किचन गार्डन में। तो आज मैं मतलब जो हमारे किचन गार्डन के हैं मक्की भुट्टे जिसे बोलते हैं, उनको आज फर्स्ट टाइम तोड़ रही थी। तो मैंने कहा इनके दाने पता है क्या हो रहे हैं, इनके दाने में ना चींटियाँ लग जा रही हैं और चींटियाँ ना इनको ख़राब कर दे रही हैं। तो आधे तो जो हमारे भुट्टे हैं वो चींटियों ने उनको बहुत ज़्यादा ही ख़राब कर दिया उनको। तो जो बीच बीच में घनी घनी है ना वो तो ख़राब हो चुकी है, लेकिन जो किनारे किनारे की है वो ठीक है। तो मैंने कहा दाने भी इनमें अच्छे खासे हो गए थे। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आज निकालूंगी कल निकालूंगी, लेकिन बरसात के मौसम में यही हो रहा था कि जब जाने की सोचो तो कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। हस्बैंड ने बोला कि भुट्टे तोड़ लो, नहीं तो भुट्टे ख़राब हो जाएंगे सारे के सारे। तो ऑफिस जाने का टाइम था उनका, तो मैंने कहा चलो मैं जब आप जा रहे हो तो मैं भी इनको तोड़ लेती हूँ। तो ये मैं भुट्टे तोड़ रही थी, और बहुत अच्छा लगता है ना कि मतलब अपनी किचन गार्डन की कोई भी हम अगर चीज़ लगाते हैं और वो अच्छे से हो जाए तो खुशी भी होती है कि चलो। और देखो, अपने घर की कोई छोटी सी भी चीज़ हो ना तो उसका स्वाद ही अलग होता है। तो अगर यही चीज़ आप मतलब अगर मार्केट में लेके आओ, ये होता है कि इतना वो नहीं होता, लेकिन अपने किचन गार्डन की कोई भी चीज़ होती है, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर लगाओ, हरी मिर्च वगैरह लगाओ, धनिया लगाओ, तो अगर वो भी है तो इतनी खुशबू आती है उसमें। तो ये देखिए मैं ये भुट्टे निकाल रही थी और इनमें इतनी चींटियाँ लगी हुई थी ना कि मैं उनको मतलब मुझे इतनी चींटियों ने काट दिया था जब मैं ये भुट्टे निकाल रही थी। और फिर मैं साथ के साथ इनके जो छिल भी ले रही हूँ, क्योंकि फिर अंदर किचन में ले जाओ तो बहुत सारा इसका कूड़ा आ जाता है। जो इसके बाल जैसे नहीं होते रेशे वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गंदगी फैलाते हैं, जगह जगह बिखर जाते हैं वो। तो यहाँ मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी कौन सी बड़ी हो गई है कौन सी छोटी है, क्योंकि किन में दाने हैं कि नहीं है। क्योंकि बीच बीच में जो बड़ी बड़ी है ना तो वो तो बीच में छुपी हुई है तो वो दिख नहीं रही है। और इतनी आजकल बरसात के टाइम पे ना बेल वगैरह भी खूब फैली है, कीड़े वगैरह की। तो जाते हुए भी ऐसा डर सा लगा रहता है, क्योंकि चींटियों ने और मच्छरों ने इतना ज़्यादा काट दिया था ना मुझे इस टाइम। तो पर मैंने कहा चलो ये चीज़ें तो निकालनी नहीं तो ख़राब हो जाएगी।
मीशा की लग गई थी चोट, क्योंकि ये बच्चे खेल रहे थे शाम को, तो ये पकड़म पकड़ाई वगैरह खेल रहे थे, तो ये मीशा गिर गई थी, तो उसके घुटने भी छिल गए थे और कोहनी पे भी हल्का सा छिल गया था। तो बच्चे तो होते ही है ना कि आजकल तो वैसे भी थोड़ा सा भी लग जाता है ना तो बहुत ज़्यादा जलन सी होती है, पर ये तो छोटे बच्चे हैं, इनको तो फिर ज़्यादा ही दर्द होता है। तो फिर मैं उसी की बोरेलिन वगैरह लगा रही थी अभी। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बना रही थी लौकी चना। तो लौकी चना हर्षित को बड़ा पसंद है और उसके दादाजी भी अच्छे से खा लेते हैं। तो आज मैंने कहा चलो लौकी चना बना लेती हूँ। रोज़ यही टेंशन रहती है कि आज क्या बनाएं, कल क्या बनाएं। तो बस आज ही मैं सब्जियां लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो आज लौकी चना बना लेती हूँ, क्योंकि और दिन ये होता है ना सूखी सब्ज़ी रहती है। कभी ऐसा होता है कि दिन की जो हम दाल वगैरह बनाते हैं तो बच जाती, तो अगर सूखी सब्ज़ी बनाओ तो रात को वो यूज़ हो जाती है ना, लेफ़्ट ओवर जो दाल होती है दिन की, तो वो यूज़ कर लेते हैं अगर किसी ने सूखी सब्ज़ी नहीं खानी। लेकिन आज दाल नहीं थी बची, तो बस अब इसको तड़का भी लगा लेते हैं हम। तो बस अब टमाटर काट लेती हूँ मैं। मैंने इसमें टमाटर कट करके डाले हैं, इसको मैंने प्योरी नहीं बनाई है। और मीशा मायरा भी नीचे आ गई है छत से, तो देख रही है कि मम्मी वीडियो बना रही है, तो पीछे से झांक रही है। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे इनको देख के इतनी हंसी आ रही, क्योंकि उस वक्त तो मैं काम कर रही थी तो मुझे पता नहीं चला। तो अभी मैं इनको देख रही हूँ ना, तो मुझे हंसी भी आ रही है कि बच्चे कितने शैतान होते हैं ना, मतलब वो कहीं ना कहीं से घुस ही जाते हैं बीच में। उनको जो करना है ना वो अपनी कर ही लेते हैं। तो अभी वो बस छत से आए थे, तो वो बस अभी मुँह हाथ धो के तो अपने रूम में जा रहे थे अभी वो। तो लेकिन मायरा है ना वो बहुत नॉटी है, बहुत शैतानी करती है वो। तो बीच बीच में अब वो मीशा को भी बुला रही कि आओ आओ आप भी आओ। मम्मी ने कैमरा ऑन कर रखा है, तो देखिए जीभ चिढ़ा रही है। तो बस मेरा कुकर गर्म हो चुका था, तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ये देखिए तीनों भाई बहन इनकी मस्ती चल रही है इस वक्त। तो बस अब मेरा ये तेल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो टमाटर भी मैंने काट लिए थे। तो इसमें मैंने लगाया है जख्या का तड़का। जख्या की जो कि हमारा गढ़वालियों का मेन तड़का होता है, मतलब कोई भी सब्ज़ी अगर हमें छौंकनी हो तो ज़्यादातर हम इसी में छौंक लेते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसको बस जख्या और थोड़ा सा जीरा डाल के मैंने इसका तड़का लगा लिया। और एक तरफ मैंने टमाटर भी कट करके रखे। तो इसमें प्याज वगैरह और लहसुन वगैरह भी डाल सकते हैं आप। तो मैंने लहसुन नहीं डाली है इसमें, क्योंकि लहसुन वैसे इसको लहसुन को अगर कूट के डालना तो अच्छा सा फ्लेवर आता है। लेकिन बच्चे बहुत नाक मुँह सिकुड़ते हैं उनको देख के, तो बोलते हैं हरा धनिया भी नहीं डालना, लहसुन भी नहीं डालना, प्याज भी नहीं डालना। तो फिर इसीलिए इस तरह से जैसे बच्चे बोलते हैं उसी तरह से छौंकना पड़ता है। तो बस ये मेरे तड़का हो गया था अच्छे से गरम, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। फिर इसमें मैं ये टमाटर वगैरह डाल के, तो फिर इसमें जो मसाले हैं रोज़मर्रा के जो डालते ही हैं हम, तो वो उनको ऐड कर दूँगी। मसाले भी मेरे अच्छे से पक गए थे। तो बस अब इसमें मैं जो हमारी लौकी है जो कट करके जो मैंने रखी है और जो मैंने दाल भिगो के रखी है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये दाल भी मेरी अच्छे से भीग गई थी, मैंने इसको मतलब 20 मिनट तो भिगो के रख दिया था, तो ये भी भीग गई थी अच्छे से। अब तो बस इस तरह से जल्दी जल्दी फटाफट से करनी पड़ती है डिनर की तैयारी, क्योंकि बच्चे भी अब रूम में चले गए, तो उनको भी है कि अब रोटी खाने का टाइम हो चुका है उनका। तो यहाँ पर मैं फटाफट से आटा भी लगा लेती हूँ। और
ये आटा जो है हमारा वो हमने चक्की से पिसवा रखा है, तो इसमें ना चोकर बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो क्योंकि चक्की वाला आटा जो जो पैकेट वाले आटे होते हैं ना उसमें इतना चोकर नहीं होता, लेकिन जो चक्की का पिसा हुआ आटा होता है ना तो उसमें बहुत चोकर निकलता है। तो उसको तो ये होता है कि, और आजकल ना बरसात में चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं। आटे अगर ज़्यादा आप स्टोर करके रख दो तो इनमें ना घुन वगैरह भी लग जा रहे हैं। बस मिशन हमारा हो गया डिनर, तो अब वो सोने की तैयारी में। अब मैं फटाफट से अपनी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, कपड़ा वगैरह चेंज करके फिर वो सोने मतलब ये है अब दूध दे के सो जाएंगी। तो अभी बज रहे हैं 8:15 और 8:30 पौने 9 बजे तक वो सो जाती हैं। फिर उसके बाद 9 बजे 9:15 बजे हम अपनी रोटियाँ वगैरह बनाते हैं। तो फटाफट से पहले इनको सुला लेते हैं क्योंकि उनको नींद आने लग गई है। और अभी तो फ़ोन पे बैठे हैं दोनों फ़ोन देखती हैं। तो ये थोड़ा सी देर होती है कि वो थोड़ा 10-15 मिनट फ़ोन देख लेती है। आजकल के बच्चों को यही है, मतलब ज़रा से कुछ होता है फ़ोन उठा लेते, फ़ोन उठा मतलब कहीं से भी आए अगर फ़ोन दिख गया कहीं पे भी रखा तो फटाक से फ़ोन उठा लेते। बल्कि ना मैंने अभी मिशा मायरा को बोला, मैंने कहा बेटा फ़ोन दे दो मुझे। कह रही मम्मी आप मुझसे मेरा फ़ोन मांगती हो, आप अपना फ़ोन क्यों नहीं लेती। तो बच्चों को अब तो बच्चों की आजकल डिमांडेड कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।